तो बच्चों आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं और रिवीजन क्लास में ये मत सोचिए कि यूनिट वाइज एकदम ऑर्डर में चलेगी, टॉपिक वाइज चलेगी। जैसे पहले कूलम्स लॉ पढ़ाए तो उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, और हालांकि कूलम्स लॉ के क्वेश्चन तो भी आते रहेंगे आगे, ठीक है। आप लोगों के जो भी डाउट है वो आप मुझे भेज सकते हैं, फिर मैं उनको सबसे पहले क्लास में डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आज, और ध्यान से सुनेंगे जरा आज की क्लास। कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे, उसमें एक दो डाउट आए हैं, वो मैं अभी डिस्कस करा दूंगा बीच में दौरान, ठीक है। बाकी कल का जो क्वेश्चन नंबर 21 था वो बहुत ही फेमस कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें दो स्फीयर टच करते हुए रखे गए थे, और उसका आंसर कल की क्लास से आ गया होगा आपका, ठीक है। शायद किसी को भी डाउट नहीं आया, ठीक है, या तो उन्हें डाउट नहीं आया जिन्होंने होमवर्क नहीं करा, ठीक है। जो होमवर्क नहीं करेगा उसे कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है, ये तो फायदा है उसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग आज। देखो भाई ध्यान से सुनो, लाइबा और उज़ैफा और नरगिस, ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि अभी बीच में सुपर पोजिशन थ्योरम रह रही है और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी रह रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, टॉपिक इस तरीके के निकालने हैं रोज, ताकि होमवर्क क्रिएट होता रहे। क्योंकि मान लीजिए मैंने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाया तो उस पर तो एक आधा क्वेश्चन ही है, ठीक है। सुपर पोजिशन पे भी एक आधा ही क्वेश्चन है, तो उनको मैं बीच में ले लूंगा आज ही टॉपिक में अगर टाइम मिला तो। फिलहाल टॉपिक एक एक होगा, बस ये याद रखना, थोड़ा आगे पीछे चलता है रिवीजन बैच में, ठीक है। तो सुनो जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। कोई भी चार्ज अगर मैं कहीं स्पेस में रख देता हूं तो उस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जिसमें हम उस चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें हम उस चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस रीजन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द स्पेस अराउंड एनी चार्ज, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच force due to that charge, force due to that charge can be experienced is called electric field। तो याद रखें सभी लोग, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें हम उस चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस। अगर हम उस स्पेस से बाहर चले गए तो फिर हम उस चार्ज की वजह से कोई फोर्स महसूस नहीं करेंगे, ठीक है, फिर हम उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चले जाएंगे। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें हम उस चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है जी। अब जैसे मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, जैसे सपोज करो हमारे पास एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है प्लस कैपिटल Q, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर लेगा जिसमें हम इस चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस। अगर हम इस स्पेस से बाहर आ गए हैं तो फिर ये चार्ज का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, फिर इस चार्ज के से हम पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें हम चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस स्पेस को, उस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है प्लस का कैपिटल Q, तो इसने अपने चारों तरफ पता है ये क्या बना रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसे क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देती तुम्हें, तुम सोचोगे कि ये दिखाई देगी, नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखाई नहीं देगी आपको, आपको ढूंढनी पड़ेगी कहां तक है वो, और उसे ढूंढने के लिए आप यूज करेंगे टेस्ट चार्ज। क्या यूज करेंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो होता है वो प्लस Q नोड होता है। टेस्ट चार्ज जो होता है वो क्या होता है, असल में टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको। क्या लेना है, पॉजिटिव, प्लस Q नोट लेना है टेस्ट चार्ज हमेशा, और ऊपर से वो लेना है आपको इनफाइनाइटली स्मॉल। क्या लेना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो तरह के चार्ज हमारे पास होते हैं,
एक तो होता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, ठीक है। दैट चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने प्रोड्यूस करी है वो कौन है? सोर्स चार्ज। ये ना सोर्स चार्ज प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है। सोर्स चार्ज है, इसने अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप कोई भी दूसरा चार्ज रखेंगे तो वो इसकी वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। और इसके बाहर रखेंगे तो फिर कोई फोर्स वोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए क्या यूज करते हैं? टेस्ट चार्ज। हम क्या करेंगे, जैसे ये सोर्स चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जानना चाहेंगे कहां तक है। ये जानने के लिए हम क्या यूज करेंगे? टेस्ट चार्ज। पता है टेस्ट चार्ज क्या होगा? जहां पर हमें पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, वहां पर टेस्ट चार्ज को रख के देखेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पता लगाना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो टेस्ट चार्ज रख के देखेंगे। टेस्ट चार्ज रखने से आपको अगर लग रहा है कि टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो समझ जाओ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर आपने टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, यहाँ भी उस पर फोर्स लग गया तो इसका मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर आपने उसको यहाँ रख दिया लेकिन यहाँ उस पर कोई फोर्स नहीं लगा तो समझो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यानी एक तरीके का टेस्टर है ये, जो ये पता करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। तो सोर्स चार्ज तो वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और टेस्ट चार्ज वो होता है विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, which detect the presence of electric field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है वो होता है टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो which detect the presence of electric field उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज को लेकर बाउंडेशन है। बाउंडेशन ये है कि टेस्ट चार्ज एक तो प्लस में होना चाहिए हमेशा, ठीक है, और एक होना चाहिए इनफाइनाइटली स्मॉल। क्या होना चाहिए? सोर्स चार्ज को लेकर कोई बाउंडेशन नहीं है। सोर्स चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और मैग्नीट्यूड में स्मॉल भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड में लार्ज भी हो सकता है। सोर्स चार्ज पर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। टेस्ट चार्ज पर बाउंडेशन है। टेस्ट चार्ज के बारे में कहा जाता है कि टेस्ट चार्ज जो है एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और एक होना चाहिए इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही ज्यादा स्मॉल, ठीक है। इनफाइनाइटली स्मॉल तो इसलिए लेते हैं, मान लो आपने टेस्ट चार्ज यहां रखा और ये कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। अगर आपने टेस्ट चार्ज स्मॉल नहीं लिया, आपने टेस्ट चार्ज बड़ा ले लिया, लार्ज, तो पता लगा उसने सोर्स चार्ज को इसकी जगह से हटा दिया। तो सोर्स चार्ज अपनी जगह से हटना नहीं चाहिए, फिर तो सारा कंसेप्ट ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए टेस्ट चार्ज को कैसा लेना जरूरी है? इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है। तो कुल मिलाकर हर एक चार्ज ना, कोई भी चार्ज हो, वो अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है जिस रीजन में हम उस चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस। अगर हम उस रीजन से बाहर आएंगे तो फिर उस चार्ज का हम पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। उस रीजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसका नाम होता है सोर्स चार्ज, ठीक है। और जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस का पता लगाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है कहां तक नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई तो देती नहीं है, ठीक है। टेस्ट चार्ज रख के देखेंगे, यहां रखा फोर्स लग रहा है तो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां रखा फोर्स नहीं लग रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और इनफाइनाइटली स्मॉल होता है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे सोर्स चार्ज था, इसने अपने चारों तरफ ये बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम नहीं होने की। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम नहीं होने की। हाँ, मैं मानता हूं ये पूरा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है, पर ऐसा नहीं कि इसके अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, हर जगह अलग होगी। और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसे मेजर करने के लिए एक टर्म बनाइए जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो वैसे तो आगे चल के हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कहा करेंगे,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। मैं आपको बता दूं कि इसका काम क्या है। इट इज ए टर्म विच इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ electric field. It is a term which is used to measure the strength of electric field at any point inside the electric field. At any point inside the electric. तो ये एक ऐसी टर्म होती है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करनी है तो आप इस टर्म का यूज करेंगे जिस टर्म का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point is defined as the force experienced, is defined as the force experienced by unit charge, by unit charge placed at that point, placed at that point। सुनो, जिस पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो उस पॉइंट पर तुम्हें क्या करना है, एक यूनिट चार्ज रखना है। क्या रखना है? एक यूनिट चार्ज। और उस यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स ही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये एक ऐसी टर्म होती है जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करती है, मेजर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने वाली टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, जिस पॉइंट पर इसको डिफाइन करना है उस पॉइंट पर उठाओ और क्या रख दो, यूनिट चार्ज रख दो। यूनिट चार्ज रखने के बाद उस यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स ही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब जैसे ये वाला चार्ज है, बताइए ये सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज ने अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है P जिसकी जो डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से वो R है। तो ये सोर्स चार्ज है, इसने अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको P, जहां पर आपने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर हमें क्या रखना चाहिए, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स ही तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लीजिए हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो डेफिनेशन के हिसाब से वहां पर हमें यूनिट चार्ज रखना चाहिए, लेकिन हमारे पास यूनिट चार्ज नहीं है तो हमने डैश चार्ज रख दिया। क्या रख दिया, डैश चार्ज। यूनिट चार्ज क्योंकि काफी बड़ा हो सकता है, पता लगा उसने इसी को डिस्प्लेस कर दिया, तो हमारे पास यूनिट चार्ज नहीं था तो हमने वहां क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोड हमने वहां पर रख दिया। व्हाट इज प्लस क्यू नोड, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज हम लोगों ने यहां पर रख दिया है प्लस क्यू नोड। ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। अब ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स। सपोज करो कितना फोर्स लगाया, F। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उस पर क्या रखते हैं, यूनिट चार्ज। और यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन हमारे पास यूनिट चार्ज नहीं है तो हम कौन सा चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज, क्योंकि यूनिट चार्ज तो शायद इसी को डिस्टर्ब कर देता, तो हमने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज। कितना होता है टेस्ट चार्ज, प्लस क्यू नोड। अब इस पर ये सोर्स चार्ज ने क्या लगा दिया, फोर्स। कितना फोर्स लगा दिया, F। अच्छा, इस फोर्स F की अगर हम वैल्यू देखें तो पता है कितनी बैठेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्यू नोड अपॉन, तुम्हें तो पता ही है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन Q1 गिनेंगे कैपिटल Q और Q2 गिनेंगे Q नोड। इतना फोर्स लग गया। Q नोड चार्ज को जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा पॉइंट P पर,
तो पॉइंट पी पर रखते ही क्यू नोड चार्ज को पॉइंट पी पर रखते ही उस पर क्या लग गया, फोर्स। कितना फोर्स लग गया, 1/4πε0 क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर लग गया। लेकिन डेफिनेशन कह रही थी कि फोर्स जो है वो यूनिट चार्ज वाला होगा, तो हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। हमने क्यू नोड रखा तो कितना फोर्स लगा, F। क्यू नोड रखा तो कितना फोर्स लगा, अगर हम 1 रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, F अपॉन क्यू नोड, F अपॉन। और 1 चार्ज को ही तो यूनिट चार्ज बोलते हैं, 1 कूलम चार्ज को। तो 1 कूलम चार्ज जो कि प्रैक्टिकली बहुत बड़ा चार्ज होता है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, F अपॉन क्यू नोड। और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको कहां से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E से। तो कैपिटल E इज इक्वल टू, पता है क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू नोड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला होता है, F अपॉन क्यू नोड। ठीक है, तो क्यू नोड क्या है, टेस्ट चार्ज। क्यू नोड क्या है, टेस्ट चार्ज। और F क्या है, क्यू नोड पर लगने वाला फोर्स। क्यू नोड पर लगने वाला, तो क्यू नोड पर कितना फोर्स लगा बच्चों, F। तो 1 पे कितना लगेगा, F अपॉन क्यू नोड। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नोड। अच्छा, तुम्हें तो पता है F की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 क्यू नोड अपॉन, और डिवाइडेड बाय क्यू नोड से क्यू नोड भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपर इंपोर्टेंट फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू अपॉन, लो जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे कूलम्स लॉ भी पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये वाला फॉर्मूला है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। और इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बिठा लो, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या है यहाँ पर, सोर्स चार्ज। कौन होता है ये सोर्स चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आर क्या है, डिस्टेंस, पॉइंट पी की डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बिठा लो, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, कुछ बातें आपको याद रखनी है। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हैं, दोनों पता होने चाहिए आपको। पहला फॉर्मूला फोर्स की टर्म में है, वो है F अपॉन क्यू नोड। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला जो है F अपॉन क्यू नोड है, उसको ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आज तक मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं जनरली सभी एनसीईआरटी पर बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सीबीएसई 2018 का एक क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पहले नहीं करा आपने, और वो भी एनसीईआरटी से ही आया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यस, तो एक बात सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमेशा ये होता है F अपॉन क्यू नोड। लेकिन इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, F अपॉन क्यू नोड से पहले लिख दिया लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0, लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू। पता है यहाँ पर ये क्यों लिखा है, यहाँ पर जो ये लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब है लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0 shows that Q node is infinitely small. Q node is infinitely small. हाँ, इसमें ये दिख रहा है कि लिमिट Q node tends to 0, मतलब Q node लगभग 0 के बराबर है। लगभग 0 नहीं है, बस लगभग 0 के बराबर है। और जो लगभग 0 के बराबर होता है वो होता है वेरी वेरी स्मॉल। तो इसलिए ये जो यहाँ पर है ना वर्ड लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि क्यू नोड इज इनफाइनाइटली स्मॉल। यानी ये जो टेस्ट चार्ज हम लिया है क्यू नोड, ये इनफाइनाइटली स्मॉल है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा ये रहेगा F अपॉन क्यू नोड। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन कभी कभी F अपॉन क्यू नोड से पहले ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0। लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0 ये शो करता है कि जो क्यू नोड है वो इनफाइनाइटली स्मॉल है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी की अपनी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन सुन लो। डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की,
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में समझिए क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की। जैसे तुमने यहां पर क्या रखा था अभी, टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही समझिए क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। उधर ही क्या होनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो ना, वहां क्या रख देना, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोड, टेस्ट चार्ज वहां रख देना, और टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे बस वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ टेस्ट चार्ज रख दिया और जिधर उस पर फोर्स लगा वही डायरेक्शन किसकी हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले आ गए हैं। एक तो आया है F अपॉन क्यू नोड और दूसरा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड Q अपॉन R स्क्वायर। और F अपॉन क्यू नोड से पहले कभी कभी क्या लिखते हैं, लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0, जो क्या शो करता है कि क्यू नोड जो है वो इनफाइनाइटली स्मॉल है, जो होना भी चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होती है। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, अब जब ये फॉर्मूला आ गया आपके पास E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोड, तो यहां से पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू नोड इंटू ई। क्या हो जाएगा, तो आज से तुम लोग फोर्स का एक नया फॉर्मूला लिख लो अपने जीवन में, वो है F इज इक्वल टू क्यू ई। क्या है, F इज इक्वल टू क्यू ई। आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, जब E F अपॉन क्यू नोड है तो F कितना बैठेगा, क्यू नोड इंटू ई। ठीक है, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? चलो जी, तो अब अपने दिमाग में एक फॉर्मूला आपने इंट्रोड्यूस कर लिया, वो फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू नोड इंटू ई। जरूरी थोड़ी ना कि क्यू नोड चार्ज ही रखेगा, वो क्यू नोड रखेगा तो क्यू नोड इंटू ई, और अगर क्यू चार्ज रखेगा तो क्यू ई। तो फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई है। यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यूनिट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं 1 नंबर में आजकल, तो यूनिट ध्यान से याद रखना। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट और होती है इसकी, अभी याद कर लो, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर कूलम भी होती है इसकी यूनिट, और वोल्ट पर मीटर भी होती है। कई बार ऐसा होता है, इस बार भी क्वेश्चन 2 आए थे यूनिट को लेकर 2020 में, फिर बच्चे कहते हैं कि पेपर टफ था, नोट्स में से नहीं था। ठीक है, असल में पेपर डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट पेपर बनेगा फिजिक्स का। तभी तो एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है लाइन टू लाइन आपको, ताकि आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक बार को सबसे ज्यादा जोर आपको एनसीईआरटी पे देना है। ठीक है, और अरिहंत का जो सैंपल पेपर है वो तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो 10 साल के क्वेश्चन है ये पूरा। ठीक है, ये आपको होमवर्क में डेली भेजा जा रहा है और इसी के क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये 10 साल के क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, ये पूरा हो जाएगा। टुगेदर विद भी साथ में चल ही रहा है, क्योंकि कल भी मैंने टुगेदर विद से क्वेश्चन भेजा था। जो आपका डाउट आ रहा है वो ट्रायंगल वाला, वो टुगेदर विद का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है भाई सागर? न्यूटन पर कूलम। और दूसरी यूनिट होती है, अच्छा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन, तो बताओ यहाँ से फोर्स का नया फॉर्मूला क्यू नोट इंटू ई, क्यू नोट इंटू ई। अगर ठीक है, या Q इंटू ई कह दो, क्या कह दो, Q इंटू ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा भाई साहब, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 21 पर। मतलब एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल 1.8 है। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन उठाना है एनसीईआरटी का, तुम्हें कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा बोर्ड में आया हुआ।
अब ये एग्जाम्पल 1.8 है। मैं कल हरियंत का सैंपल पेपर देख रहा था तो मुझे उसमें भी मिल गया ये सेम क्वेश्चन, ये रहा 30, ठीक है, और इसमें भी सेम। तो मैंने देखा कौन से ईयर में आया है, ये आया है 2018 में। मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना आया हो उसका, कोई 2018, 17, 16 हर बार आता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं CBSE 2018 का और NCERT का एग्जाम्पल 1.8। क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रॉन, हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता कैसे लगाते हैं? उस पॉइंट पर क्या रख देते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या होता है टेस्ट चार्ज? प्लस Q नॉट। और उस टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में क्या लगे? फोर्स। वही डायरेक्शन किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला फोर्स की टर्म में बताओ। F/Q नॉट। F/, दूसरे वाला फॉर्मूला बताओ। 1/4πε0 Q/r। ऐसा यूनिट या, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑफ 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, बातें नहीं सर, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। पता नहीं बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। अब इसने क्या करा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, जबकि उसके मैग्नीट्यूड को सेम ही रखा। मैग्नीट्यूड को क्या रखा? सेम रखा, ठीक है। एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। एक बात तुम्हें मैं बता दूं, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर तुरंत क्या लगाएगी? फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला जब भी मैं पूछूं तुमसे यस, तो तुम तुरंत बता देना, F = QE। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला F = QE होता है। और याद रखना, अगर चार्ज हुआ पॉजिटिव, तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो फोर्स लगेगा, और चार्ज अगर निगेटिव हुआ तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो नबीला। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला F = QE। और कैफ, अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो फोर्स किधर लगेगा? सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम डायरेक्शन ऑफ। और अगर चार्ज नेगेटिव हुआ, हाँ, तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। मुझे पता है कि इतना तो आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा काम तो सब कुछ पढ़ाना है। तो एक मैं आपको ये चीज डायग्राम में गिवन है, डायग्राम में ये गिवन है कि ये देखिए 2 डायग्राम दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है पहले वाले डायग्राम में, डायरेक्शन दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। बताओ किधर दे रखी है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की? अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रखी है? अपवर्ड। अच्छा, फिर इसके अंदर इन्होंने छोड़ दिया एक इलेक्ट्रॉन। क्या छोड़ दिया? एक। अरे जल्दी बताओ यस, इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? ऊपर लगाएगी या नीचे लगाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ऊपर है, खुद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगाएगी? डाउनवर्ड। क्यों लगाएगी डाउनवर्ड? क्योंकि चार्ज अगर निगेटिव है तो वेरी गुड, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन किधर गिरेगा? नीचे। ये इलेक्ट्रॉन किधर गिरेगा? और वही उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, कितनी डिस्टेंस फॉल कर रहा है? 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। नीचे लगेगा इस पे फोर्स। क्यों लगेगा नीचे? क्योंकि मैंने कहा है अगर चार्ज निगेटिव है
तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, एक डायग्राम और दे रखा है।